हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपको ज्ञात करना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यू, यही आपको ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति का ये सूत्र होता है। तो निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, जैसे आपने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा था, एकदम सेम उसी तरह से, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। देखिए, अब यहां पर माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए हो गया और बी हो गया। इस पर माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश है, और दोनों के मध्य की बीच की दूरी 2l होती है। दोनों की दूरी कितना हो जाएगी? 2l हो जाएगी। और इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक स्मॉल दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो अब यहां से इसको हमने ए बिंदु से मिला दिया और इसको मैंने बी बिंदु से मिला दिया, और जब ये मध्य बिंदु से निकालते हैं तो ए ओ की दूरी यल हो जाएगी और इसकी भी दूरी कितना हो जाएगी? यल हो जाएगी। हो गया। अब यहां से इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं वेक्टर के रूप में। अब ये भी वेक्टर के रूप में बढ़ गया और ये भी वेक्टर के रूप में। आपने सदिश का पढ़ा होगा, जब आप वेक्टर कक्षा 11 में पढ़ रहे थे, उसी समय वेक्टरों का वियोजन बताया गया था कि दो भागों में वियोजित किया जाता है, साइन थीटा और कास थीटा में। तो उसी तरह से यहाँ पर ऊर्ध्व दिशा है, हम निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है, और यह आपका E1 हो जाएगा, यह आपका E2 हो जाएगा। अब यह आपका यह साइन थीटा के रूप में वियोजित होगा, जो ऊर्ध्वाधर के दिशा में, और एक जो है काश थीटा के रूप में परिवर्तित होगा। तो हमें अक्ष निरक्षीय स्थिति में काश थीटा पर इसको प्रदर्शित करते हैं, यह वियोजित किया जाता है दो खंडों में। आपने देखा, तो यह हो जाएगा आपका E1 cos थीटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। अब यहां से यह दूरी दे दिया गया है, तो अब इसका हमें P और A के मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपने पढ़ा है आधार कितना है? L का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? R का स्क्वायर। ये क्या है? ये लंब है, ठीक है। R दूरी पर ये लंब का स्क्वायर हो जाए, आधार का यानी कि लंब का स्क्वायर हो गया। तो यहां से हो जाएगा आपका अंडर रूट हटाएंगे तो कर्ण बराबर निकल जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया? इसका एक कर्ण का मान निकल गया, तो यहां से हो जाएगा इसका मान, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मान सेम हो जाएगा। अब इसी के स्थिति पर हमें ज्ञात करना है। कहेंगे कि माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, तथा स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इसे दो खंडों में वियोजित करने पर इसका हो जाएगा E1 साइन यानी कि E cos थीटा और E साइन थीटा। तो इसी के रूप में हमारे E1 और E2 के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बिंदु P पर। तो लिखेंगे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अब यहां से करेंगे प्लस Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता।
तो हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के आपका दूरी दिया है बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा का होल वर्ग। तो इसको हम बना सकते हैं, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो अब यहां से हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको रख सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी आप बना दीजिएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर हमने पलट दिया था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के यह हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो अब यहां से यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां से हमें यहां पर से अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर ज्ञात हो गई, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई, हमारा E1 और E2 के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई। तो अब हमें ज्ञात करना है कि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो निकालेंगे कि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब यहां से तीव्रता निकालेंगे। तो आपने पढ़ा है कि E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब यहां से कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1 cos थीटा। तो अब इसका मान रखेंगे E बराबर, E1 का मान निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस E2 का मान प्लस काश थीटा इंटू काश थीटा, फिर प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यह हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जुट जाएगा। तो आपको निकालना है, जब जुट गया तो अब यहां से हो जाएगा आपका कि E बराबर यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू आपका हो जाएगा 2 cos थीटा, हो गया 2 cos थीटा। यहां से मैंने इसमें से कॉमन कर दिया, कॉमन करके cos थीटा और cos थीटा को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 cos थीटा। तो अब यहां से आपने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर फार्मूला, कि cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार इसमें क्या है यल है, कर्ण क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो अब इसका मान उठा करके यहां पर मैं रख दूंगा, तो आपका निकल जाएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह यल बटा के कोष्टक में अंडर रूट, यह हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका हम आपस में सबका गुणा कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL बटा के, यह हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट, यह हो जाएगा, इसका हम कौड़ी हटा देंगे तो बन जाएगा 1/2 L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/2 हो गया। तो आपने पढ़ा है
कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL पढ़ा है, आपने पढ़ा है। तो अब 2QL के स्थान पर P का मान रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपान, यह देखिए अब ये दोनों के यहाँ पर एक हो सकता है तो दोनों का आधार बराबर, तो दोनों की घातें क्या होती है, जुटती हैं। तो यह हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1+1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहां से निकल सकता है आपका E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान, यह हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां से दोनों की तुलना, दोनों की, अब यह यल के स्क्वायर में आर के, यानी कि यल के आर के दूरी में दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि इसमें कितनी जो है, कौन सी दूरी कम है, कौन सी दूरी अधिक है। तो यल का मान क्या है, आर की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो यल बराबर क्या रखेंगे, शून्य रखने पर लिखाएगा कि चूंकि L इज ग्रेटर देन R से बहुत अल्प है, तो R बराबर, तो L बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो आप 0 रख देंगे तो यहां से हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर पर 3/2, एक कट जाएगा तो यह हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यू। आपको यही ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात हो गया। और खूब आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये तीनों कीजिए। और ऐसे ही आपको कक्षा 12 के फिजिक्स के ये न्यूमेरिकल यानी कि आपको सिद्ध किया जाएगा और आपको कैसे सूत्र प्राप्त किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।